हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम अपनी एसक्यूएल बेसिक टू एडवांस की सीरीज में सॉल्व करने वाले हैं असाइनमेंट नंबर 2। लास्ट वीडियो में मैंने आपको असाइनमेंट 2 दिया था जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करे थे इसके क्वेश्चंस, और आज मैं आपको देने वाली हूँ उन सबके सॉल्यूशंस। लेकिन ये मेक श्योर करना कि आपने उससे पहले इन चीज़ों की प्रैक्टिस की हुई हो, क्योंकि ये जो पूरा असाइनमेंट था एक सिंगल वीडियो पे था जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था सेलेक्ट, अपडेट एंड डिलीट कमांड। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। और मैं आपको बता चुकी थी कि ये असाइनमेंट जो है क्वेश्चंस वो कस्टमर टेबल से रिलेटेड है, और कस्टमर टेबल का मैंने क्रिएशन और इंसर्शन की कमांड्स आपको एक ड्राइव पे फाइल अपलोड करके दी हुई थी, तो आप उसे यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, अपने वर्क स्पेस में लेके चलती हूँ। यहाँ पे मेरे पास वर्क स्पेस से प्रैक्टिस का जिससे मैंने क्रिएट की हुई थी कस्टमर टेबल। और कस्टमर टेबल में हमारे पास क्या क्या कॉलम्स है? कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, पिन कोड, ईमेल एंड कंट्री। और जो हम क्वेश्चंस करने वाले थे मैं आपको बताया था कि सेलेक्ट, अपडेट एंड डिलीट पे रहेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि हमें वो सारे कस्टमर टेबल में से एंट्रीज फिच करनी है जहाँ पे कस्टमर का पिन कोड या तो 12345 है, 54321 है, या फिर 98765 है। साथ में अगर वो कंट्री से बिलोंग करता है यूएसए से, तो उसकी भी हमें एंट्री फिच करनी है। लेकिन यहाँ आप ऑब्जर्व करोगे तो और यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। और में मतलब हुआ या तो वो यूएसए से बिलोंग करता हो, या फिर अगर वो यूएसए से किसी दूसरी अलग कंट्री से बिलोंग करता है तो वो इन पर्टिकुलर पिन कोड्स में आना चाहिए। और अगर यहाँ पे एंड लिखा होता तो हमें मेक श्योर करना होता कि यूएसए में इन पर्टिकुलर पिन कोड से बिलोंग करता हो। तो यहाँ पे हमें और मेंशन करना होगा। तो मैं आपको बता चुकी थी और ऑपरेटर का काम क्या होता है। यहाँ पे हमें सेलेक्ट करनी होंगी वो सारी रोज कस्टमर में से जहां पर वेयर हम यूज करते हैं कंडीशनल ऑपरेशंस लगाने के लिए, जहां पर हमारा जो पिन कोड है वो किसमें, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल एंट्रीज होती है किसी पर्टिकुलर कॉलम के लिए, वहां पे हम इन फंक्शन यूज करते हैं। तो एक था हमारे पास 12345, एक था हमारे पास इसमें 54321, एंड लास्ट था 98765। और साथ में हमसे बोला था या तो वो इन पिन कोड पे आता हो या फिर वो आता हो कंट्री यूएसए में। तो इतनी कमांड लिखने से हमारे पास वो सारी एंट्रीज आ जाएंगी जो कि या तो यूएसए में रहते हो लोग। अच्छा, पिन कोड हमारा जो कॉलम का नेम है वो है पिन अंडरस्कोर कोड। तो देखो अब हमारे पास 35 रोज फिट हो चुके हैं, तो आप ये चेक करो कि यहाँ पे कंट्री कनाडा है, लेकिन यहाँ पे इसका पिन कोड इससे मैच कर रहा है, इसलिए ये वाली रो फेच होकर आई है। यहाँ पे थोड़ा डेटा गलत हो कि हर एक पिन कोड यूनिक होता है कंट्री के हिसाब से, तो बस थोड़ा डेटा मिसमैच है। लेकिन आपको समझ में आओगे अगर इस तरीके से क्वेरीज आती हैं तो हमें किस तरीके से एग्जीक्यूट करनी है। सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास यहाँ पे कि हमें फेच करनी है कस्टमर आईडी, उसका नेम और उसकी ईमेल। उन सारी कस्टमर्स की 3 डिटेल्स फेच करनी है अगर वो रहते हैं यूएसए में या फिर कनाडा में। तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे मुझे मेक श्योर करना होगा कि जो भी मेरे पास यहाँ कॉलम फेच होकर आ रहे हैं वो है कस्टमर आईडी, कस्टमर का नेम, और साथ में मुझे उसकी फेच करनी है ईमेल आईडी। किस टेबल में से फेच करना है? कस्टमर टेबल में से फेच करना है। कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो कंट्री होनी चाहिए, देखो इस कंडीशन हमारे कंट्री हमें दो गिवन है, एक यूएसए और एक कनाडा। अब मेरे पास दो है तो मैं यहाँ पे इन कमांड भी यूज कर सकती हूँ या फिर और कमांड भी यूज कर सकती हूँ। जैसे अगर मुझे और करना यूज होता तो मैं करती कंट्री या तो यूएसए हो या फिर कंट्री क्या हो यहाँ पे कनाडा। यहाँ पे क्या होनी चाहिए? कनाडा। तो इतना करने से हमारे पास वो सारी रोज फेच होकर आ जाएंगी। देखो यहाँ पे आगे वो सारे कस्टमर्स। लेकिन अगर हमसे यहाँ दिया था मल्टीपल, मतलब कि यूएसए भी, कनाडा भी, स्पेन भी, यूके भी, तो उसमें हमें बार बार लिखना पड़ता और कंट्रीज इक्वल्स टू, और कंट्रीज इक्वल्स टू। तो सिर्फ उस रिपीटिशन को रिमूव करने के लिए हम लेकर आए थे इन कमांड। इन कमांड में हम क्या मेंशन कर देंगे? यूएसए कोमा कनाडा। तो हमारे पास तभी ये सेम डेटा आएगा रिटर्न होके। तो 8 रोज ही आई है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करने का तरीका हो गया।
इसलिए मैं कहती हूँ कि जितने भी ऑपरेटर्स हैं आप ट्राई किया करो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितने टाइप के हम ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं, कितने वेज में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपको ये अंडरस्टूड होना शुरू हो जाएगा कि ये पर्टिकुलर ऑपरेटर मुझे इस केस में यूज करना है, या फिर मैं इसके रिप्लेसमेंट में इसमें जा सकता हूँ अगर इसे और एफिशिएंट बनाना है। क्योंकि हमारी एसक्यूएल की क्वेरीज में है ना, उन क्वेरीज का जो टाइम टेक करती हैं उनकी एफिशिएंसी पे हमारा डिपेंड करता है कि वो कितनी अच्छी क्वेरी है। तो यहाँ पे मल्टीपल और कमांड लिखने की जगह हम इन कमांड यूज करेंगे तो वो एक एफिशिएंट क्वेरी होगी। तो यही हमें लर्न करना होता है अपनी एसक्यूएल की क्वेरीज लिखते वक्त। हमेशा मूव करो एक एफिशिएंट क्वेरी की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं आप सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि हमें जहाँ कंट्री का नेम यूके लिखा हुआ है ना, वहां पे यूनाइटेड किंगडम लिखना है कि जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो यूजर्स को यूज करते हुए कि यूके क्या है। तो अगर ऐसा कुछ क्वेरी आती है तो मैंने बताया था कि आपको हम अपडेट कमांड यूज करते हैं, क्योंकि ऑल्टर कमांड यूज होती है टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करने के लिए, और अपडेट कमांड यूज होती है किसी भी टेबल के पर्टिकुलर डेटा में चेंज करने के लिए। तो हाउस कमांड हम कैसे लिखते हैं? अपडेट। कौन सी टेबल अपडेट करना चाह रहे हैं? कस्टमर टेबल, जिसमें हम सेट करेंगे, क्या सेट करेंगे? कंट्री सेट करने वाले हैं। किस नेम पे? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? मैं ये मेक श्योर करना कि अपडेट और डिलीट की कमांड लिखते हुए आप वेयर स्पेसिफाई करोगे। अगर आपने वेयर स्पेसिफाई नहीं किया अपनी कमांड्स में तो वो पूरी टेबल को अपडेट कर देगा, और ये लास्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा चुकी हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जो लास्ट वीडियो थी सेलेक्ट अपडेट डिलीट वाली, उसे चेक करना एक बार जाकर। अब हमें किस टेबल में से कंडीशन क्या होनी चाहिए यहाँ पे? वेयर, जहाँ पे कंट्री का नेम पहले क्या एग्जिस्ट करता है? यूके। अगर ऐसे एग्जिस्ट करता तो मुझे उसे अपडेट कर देना है यूनाइटेड किंगडम से। लेकिन उससे पहले मैं आपको फेच करके दिखा देती हूँ पहले यूके है हमारे टेबल में या नहीं। तो हमारी टेबल है कस्टमर, तो यहाँ देखो ये यूके है। अब जब मैं इस कमांड को रन कर दूंगी तो यूके रिप्लेस हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम से। तो यहाँ पे मैं बता भी रहा है कि 5 रोज हमारी अफेक्ट हुई हैं। और अब अगर हम सर्च करते हैं कस्टमर टेबल तो जो हमारे पास यूके था वहाँ यूनाइटेड किंगडम हो चुका है। तो ये यूज होता है अपडेट कमांड का किसी भी टेबल में कोई पर्टिकुलर क्वेरी वैल्यू को अपडेट करने। क्वेश्चन 4 था कि हमें वो सारे कस्टमर्स रिमूव कर देने हैं जो कि स्पेन और जर्मनी में रहते हैं। तो सेम चीज आती है और है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम या तो कंट्रीज इक्वल्स टू स्पेन और कंट्रीज इक्वल्स टू जर्मनी कर सकते थे, या फिर हम इन कमांड यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो रिमूव के लिए हम क्या करते थे? डिलीट कमांड यूज करते थे। हम डिलीट करना चाह रहे हैं कस्टमर टेबल में से, डिलीट फ्रॉम कस्टमर, जहां पर जो कंट्री है वो क्या है? इन स्पेन, स्पेन है। और दूसरा क्या था हमारे पास यहाँ पे? दूसरा था इसमें जर्मनी। तो यहाँ आता है हमारा कोमा, और ये आएगा जर्मनी। इतना करने से हमारी टेबल में से वो एंट्रीज डिलीट हो जाएंगी जहाँ पे हमारा स्पेन था और जर्मनी था। अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे हमारे पास जर्मनी की भी कॉलम्स रोज हैं और स्पेन की भी। हम जैसे ही इसे रन करेंगे हमारे शो हो रहा है 12 रोज अफेक्ट, मतलब कि अगर अब हम सिलेक्ट करते हैं तो पहले इसमें 100 रोज एग्जिस्ट करती थी, अब सिर्फ 88 है, क्योंकि हम 12 एंट्रीज डिलीट कर चुके हैं उन कस्टमर की जो कि स्पेन और जर्मनी में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे कि हमें वो सारे कस्टमर्स फेच करने हैं जो कि 1 2 3 4 5 पिन कोड पे रहते हो और इंडिया के हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे दो कंडीशन जो कि मेक श्योर करनी है कि ये तो हो ही। तो ऐसे केस में हम यूज करते हैं यहाँ पे एंड कमांड। तो हम कैसे कर सकते हैं इसे? हमें फेच करना तो सिंपल सेलेक्ट कमांड यूज करेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर टेबल, जहां पर हमारा जो पिन कोड है, पिन कोड कितना होगा हमारे पास यहाँ पे? 1 2 3 4 5, और साथ में जो कंट्री है, कंट्री क्या होने वाली है यहाँ पे हमारे पास? इंडिया। तो इतना करने से क्या हो जाएगा? हमारे पास दो एंट्रीज फेच हो चुकी हैं। देखो यहाँ पे इंडिया कंट्री है और यहाँ पे पिन कोड कितना हमारा? 1 2 3 4 5। जब भी दो कंडीशन हमें देखना होगी ये तो होनी ही चाहिए, उस केस में हम एंड यूज करेंगे। जहां पे हमारे पास चॉइस हो या तो ये या ये, वहां पे हम और यूज करने वाले हैं। उसके बाद आता है हमें वो कस्टमर फेच करने हैं जिनका लास्ट नेम एडम्स है। जब भी हमें ऐसे करना होना कि इस पर्टिकुलर पैटर्न में ये
लेटर्स एग्जिस्ट करते हो, तो उस केस में हम यूज करते हैं यहाँ पे लाइक ऑपरेटर। जैसे मैं अगर आपको अभी कस्टमर टेबल शो करूँ तो यहाँ पे रेचल एडम्स है, तो हमें लास्ट नेम और फर्स्ट नेम में एक स्पेस होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया होगा, उन्होंने सिंपल लिखा होगा यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, जहाँ पे जो नेम है कस्टमर का, कस्टमर नेम जो है वो लाइक क्या लिखा होगा उन्होंने, परसेंट एडम्स ऐसे करके लिख दिया होगा। लेकिन क्या हो सकता है इसमें एरर होने के चांसेस क्या है यहाँ पे, कि किसी के नाम में भी तो एडम्स हो सकता है ना, मतलब आर एडम्स ऐसे कुछ बोलते हो अपने नाम को, तो लास्ट नेम कब आता है, जब कोई इसमें स्पेस हो। तो स्पेस हम करने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज के आगे स्पेस डाल देंगे, तो तब जाके हमारी ये क्वेरी सही होगी। तो देखो हमारे पास कौन कौन से नाम आए हैं, रेचल एडम्स, मोना एडम्स और लियाम एडम्स। तो ये था हमारा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था, हमें वो सारी रोज डिलीट कर देनी है जिनकी भी लास्ट नेम में एडम्स है। तो अभी हमने फिच किया था सेम, इसको अब हम डिलीट करें। डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे कि हम डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट फ्रॉम कस्टमर, जहाँ पे जो लास्ट नेम है कस्टमर का, मतलब ये जो पैटर्न है ये एग्जिस्ट करता हो। तो इस केस में ये 3 रोज डिलीट हो जाएंगे। तो आप देखना यहाँ पे प्रैक्टिस कस्टमर, अच्छा कस्टमर की स्पेलिंग गलत हो गई है। तो अब आ गया मेरे पास 3 रोज अफेक्टेड। अगर आपने यहाँ देखा हो कि जब हम सिलेक्ट कर रहे थे उन नेम्स को जिनका लास्ट नेम एडम्स है, वो कितनी रोज थी, 3 रोज थी। और जब हम डिलीट कर रहे हैं तो कितनी रोज अफेक्ट हुई है, 3 रोज। तो अब हमारे पास ऐसी कोई आएगी ही नहीं जिनका लास्ट नेम क्या होगा, एडम्स। तो देखो यहाँ पे आके क्या आ चुका है हमारा, यहाँ पे नल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास इसमें, ये क्वेश्चन 7 और 8 रिपीटेड है। 9th में देखते हैं कि हमें वो सारी कंट्रीज, डिस्टिंक्ट कंट्रीज फेच करनी है। तो इसके लिए अलग से कमांड होती है जिसमें हम यूज करते हैं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। हम क्या करेंगे यहाँ पे, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट फ्रॉम, डिस्टिंक्ट क्या फेच करना है हमें, कंट्री कॉलम। किस टेबल में से, कस्टमर टेबल में से। मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी थी ये कैसे फंक्शन करता है, तो प्लीज एक बार जाके वीडियो में देख लेना कि जब भी हम सेलेक्ट डिस्टिंक्ट लिखते हैं और जो भी कॉलम यहाँ मेंशन करते हैं उसमें जो यूनिक वैल्यूज होती हैं वो रिटर्न में आ जाती हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, सब कुछ हमारा यहाँ पे रिटर्न में आ चुका है यूनिकली। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें कि हमें वो सारे कस्टमर फेच करने हैं जो कि पिन कोड 23456 पर रहते हैं। तो इसमें सिंपल है कि हम इस क्वेरी को मॉडिफाई कर लेते हैं कि हम 23456 कि सिलेक्ट करने हैं वो सारे कस्टमर्स जहाँ पे जो पिन कोड है वो कितना होगा, 23456। तो ये हो गया है हमारे पास डेटा फेच। तो सिंपल से क्वेश्चंस थे, अभी स्टार्टिंग है तो सिंपल क्वेश्चन से हम ऊपर उठेंगे। और जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है मेरा वो है ऑर्डर बाय और ग्रुप बाय कमांड पे। सबसे इंपॉर्टेंट कमांड जो कि सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है ये कमांड स्टूडेंट्स को। तो मैंने कोशिश करी है कि आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं, तो अगर हो सके तो इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद वो वीडियो देखना जरूर, ठीक है। और इफ you find this video informative, please do like, share and subscribe this channel, and thank you so much for watching this video. Bye bye.